जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। अब आ जाइए, एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज में मेरे भाई टाइप नंबर 9 है आपका। और टाइप नंबर 9 में जो हम पढ़ रहे हैं वो मेरे भाई यहाँ पर क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे क्रिकेट के सवालों में हम औसत को कैसे लगाते हैं। आइए, सबसे पहले यहाँ पर जो है इस सवाल को हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया। क्रिकेट में बेसिकली जो हमारा एवरेज लगता है वो दो जगह पे लगता है, एक बैटिंग एवरेज होता है और एक हमारा बॉलिंग एवरेज होता है। बैटिंग एवरेज की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो एक क्रिकेटर अलग अलग इनिंग में अलग अलग रन बना रहा होता है। किसी एक इनिंग में रन बनाने से मेरे भाई उसकी औसत में बढ़त हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो हमारा बैटिंग एवरेज का केस बन जाता है। दूसरा जो सवाल बनता है वो बॉलिंग एवरेज का मेरे भाई बन रहा होता है कि कुछ इनिंग्स तक एक पर्टिकुलर किसी बॉलर ने कुछ रन दे करके कुछ विकेट लिए थे, अगले इनिंग में कुछ रन दे करके कुछ विकेट लिए और फाइनल औसत इतना हो गया, बताओ विकेटों की संख्या कितनी है। कुछ इस तरह की मेरे भाई बात है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहा गया है। अ क्रिकेट batsman had a certain average for his 11 inning. In the 12th inning, he made a score of 90 run. After that, his average run is decreased by 5. Find the average run after 12th inning. हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब मैं इसको कई सारे तरीकों से बताऊंगा। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं कि एक बल्लेबाज की मेरे भाई यहाँ पर 11 पारियां हैं और 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में वो हमारा मेरे भाई 90 रन बनाता है और उसके कारण उसका औसत हमारा कितना कम हो जाता है, तो 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद में नया औसत रन ज्ञात करें कि उस 12वीं पारी के बाद में जो नया औसत आ गया वो मेरे भाई कितना आ गया हमारा, ये हमारा सवाल है। तो अगर हम इसको बेसिक से बनाएं, हालांकि मैं इसको बेसिक तो नहीं कहूँगा, मैं डेविएशन के मेथड से कहूँगा, इसीलिए मैं मेथड नंबर 1 नाम देता हूँ, जो कि है डेविएशन। और डेविएशन ने क्या सीखा है कि 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। तो डेविएशन में एक तरफ हम लोग डेटा लिखते हैं, एक तरफ हम लोग एवरेज लिखते हैं। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, बड़े प्यार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे सर 11 पारियों में एक निश्चित औसत है हमारा। 11 पारियों में क्या है, तो सर एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। एक पारी और खेलता है, उस पारी का नाम 12वीं पारी है, और उसमें इस इंसान ने कितने रन बनाए हैं, तो 90 रन बनाए हैं। और जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है, और जिसके कारण मेरे भाई जब भी कम होगा तो इसमें हम मेरे भाई घटाएंगे यहाँ पे कि निश्चित औसत था उसमें 5 की कमी हो गई, निश्चित औसत था 2 बढ़ गया, निश्चित औसत था 3 बढ़ गया, तो जो भी काम होगा मेरे भाई यहाँ पर इसमें होगा। ठीक है, तो ये है कहानी सर कि 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, एक पारी में 90 रन बनाने के बाद में यहाँ पर 5 की कमी हो गई। तो मेथड नंबर 1 जो है वो यहाँ पर डेविएशन है, और उसके बाद में मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो मेथड नंबर 2 में जो हम यहाँ देख पाएंगे, जो हम यहाँ समझ पाएंगे मेरे भाई, वो होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना। तो आइए चलिए यहाँ पर मेरे भाई देखा जाए, बनाया जाए सवालों को, तो हम कैसे बनाएंगे ज़रा समझिए। अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, हमने डेविएशन सीखा हुआ है। अगर इसमें आप बेसिक लगाना चाहते हैं कि हाँ भैया, जैसे डेविएशन को भी बेसिक से कैसे बनाया जा सकता है, तो डेविएशन में भी मेरे भाई बेसिक आता है और एक डेविएशन आता है। तो पहले मैं डेविएशन में बेसिक से बताता हूँ, फिर मैं डेविएशन में मेरे भाई यहाँ पर एवरेज वो लगा दूंगा। ठीक है, और आप इसमें चाहो एलिगेशन से बनाना तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे जी 11 पारियों का ये औसत है, तो 11 पारियों का सम कितना होगा। तो सम मेरे भाई देखो यहाँ पर सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है मेरे भाई एवरेज इंटू नंबर। एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 11 पारियों का ये हमारा औसत है, तो 11 पारियों का सम कितना होगा, तो इतना होगा। एक पारी में उसने 90 बनाया है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 90, और ये बराबर है मेरे भाई कितने के, तो 11 पारी, एक पारी 12 पारी, 12 पारियों के रन के, यानी 12 इंटू मेरे भाई x माइनस 5 के। समझ में आ गया। 11 पारियों के सम में एक पारी के सम को जोड़ दिया, तो 12 पारी के सम के ये हमारा बराबर है। एक पारी के सम के हमारा ये बराबर है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये x माइनस 5 कैसे हुआ, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर अगर पहले औसत x होता है तो बाद में इसमें 5 की कमी हो जाती है। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ साफ कहा गया कि आफ्टर हिज एवरेज रन इज डिक्रीज बाई 5, तो इस इनिंग के बाद में औसत में 5 की कमी हो गई थी, तो ये यहाँ से आया है। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर ये 11x है, यहाँ पर ये हमारा 90 है, ये हमारा 12x है, और ये माइनस का हमारा 60 है। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे जी 60 में 90 को जोड़ देने पर 150 आता है, और यहाँ पर 12x में से 11x को घटा देने पर x का मान इतना आता है। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड इज एवरेज ऑफ रन आफ्टर 12th इनिंग, यानी कुल मिलाकर के 12 इनिंग के बाद में। तो अगर 11 इनिंग का पूछता 150 बताते हैं, उसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा 12 इनिंग के बाद में औसत कितना है, तो 12 इनिंग के बाद में औसत हमारा x माइनस 5 है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये x हो गया माइनस हमारा 5 हो गया, और ये हमारा 145 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है।
क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर का होना प्यार है। तो समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? ये सर हमारा क्या हो गया, तो हमने डेविएशन में डेविएशन ना लगा करके बेसिक से बना दिया। 11 पारियों के सम में 1 पारियों के सम को जोड़ा, 12 पारियों के सम के बराबर हो गया और यहाँ से वैल्यू निकाल दी। अब अगर इसमें ऐसे ना जा करके डेविएशन लगाना होता, मानो किसी बच्चे का मेरे से ये सवाल हो जाए कि सर ठीक है आपने ऐसा कर तो दिया, लेकिन अगर डेविएशन लगाना होता तो आप यहाँ पर क्या करते? तो मैं मेरे भाई यहाँ पर डेविएशन में मात्र इतना बोलता कि देखो ये x माइनस 5 है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है, तो इससे 5 ज़्यादा है। आप समझिएगा इस बात को लेकर के, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो हम देखेंगे अंतर हमको कितने का मिलेगा। तो ये बड़ी है, इसमें से हमको x माइनस 5 हमें घटाना है, और अगर हमें इसमें घटाना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं बस आप लोगों से क्या कहना चाहूँगा यहाँ पर, मैं बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा, इनका अंतर हमारा कितने का है, तो 5 का है। अगर इनमें अंतर 5 का है, एक संख्या में 5 का अंतर है, तो 11 में कितना हो जाएगा, या ऐसे कह लो सर इससे ये 5 ज़्यादा है। अगर इसमें 5 जोड़ने पर इतना आ गया, -5 में 5 जोड़ने पर पूरा मामला निपट गया। अगर एक संख्या इससे 5 ज़्यादा है तो 11 लोग कितने ज़्यादा होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, एक संख्या 5 ज़्यादा है तो 11 लोग कितने ज़्यादा होंगे, तो बोलोगे गुरुजी 55। अगर 55 ज़्यादा है तो यहाँ पर कम भी कितना होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 55 कम होगा। यहाँ पर मेरे भाई कम कितना होगा, 55 कम होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर डेविएशन का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेरे भाई बराबर करना। एक संख्या 5 ज़्यादा है तो 11 लोगों पर 55 ज़्यादा, अगर इधर 55 ज़्यादा है तो इधर 55 कम होगा। यानी इस संख्या में से 55 कम करने पर यह आया है, इस संख्या में 55 कम करने पर यह आया है। क्योंकि मेरे भाई मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक संख्या 5 ज़्यादा है 11 लोगों में 55 ज़्यादा, अगर इधर 55 ज़्यादा इधर 55 कम होगा। 55 जो बटेगा वो कितने लोगों में बटेगा, 1 लोगों में बटेगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें से 55 घटाने पर 90 आएगा। x माइनस 5 में से 55 को घटाने पर मेरे भाई 90 आएगा। तो x में से 60 को कम करने पर मेरे भाई 90 आया, माइनस का 60 उधर गया तो x का मान कितना हो गया, 150। और अगर x का मान मेरे भाई 150 हो गया तो फाइनली जो हम आंसर पर पहुंचेंगे वो आंसर हमारा क्या होगा, 150 माइनस 5। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 माइनस 5, यानी हो जाएगा मेरे भाई कितना, 145। और 145 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया मेरे भाई दूसरा तरीका। इसमें हमने क्या किया, डेविएशन के चीज़ को हमने डेविएशन से ही निपटवाया, उसी से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने तीसरे तरीके पे, जो कि हमारा होता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा, तो मेरे भाई जब भी किसी भी चीज़ को हम शामिल करते हैं तो हम कहते हैं कि सर ये इंक्लूजन का केस है। और इंक्लूजन में मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो नया वाला पारी हो, नया वाला बंदा हो, या कोई भी नया वाला पर्सन हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है पुराना वाला औसत, उसके आने से औसत बढ़ गया तो प्लस, माइनस हो गया तो इतना, और मेरे भाई बोलेंगे इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या हो जाएगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो नया वाला बंदा है, ऐसे मान करके चलो कि ये क्लास में 11 लोग हैं, 11 लोगों का मेरे भाई अपना एक निश्चित औसत है। एक 90 किलो का बंदा आता है और अब सब लोगों के वजन में 5 की कमी हो जाती है, सब लोगों के वजन में 5 की कमी हो जाती है। तो यानी नए वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, तो नए वाले की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 90 है। पुराने वाले का वैल्यू कितना था, तो पुराने वाले का वैल्यू किसी को नहीं पता है। उसके आने से कितने की कमी हो गई, 5 की कमी हो गई। और अब कितने लोग हैं, तो 12 लोग हैं। माइनस का 60 जब यहाँ जाएगा तो मेरे भाई ये पता चल जाएगा कि जैसे पुराने वाले की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, पुराने वाले की वैल्यू हम x मान लेते हैं, तो -60 उधर जाएगा तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 150। यानी पहले जितने भी लोग थे सबके मेरे भाई औसत कितने रन थे, तो 150 रन थे। पहले जितने भी लोग थे सबका औसत कितना रन था, तो 150 रन था। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया उन्हें 11 पारियों का या 11 लोगों का औसत बताइए, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 12वें इनिंग के बाद में उनका औसत क्या है, तो 12वें इनिंग के बाद में मेरे भाई उनके औसत में 5 की कमी हो जाती है। तो 150 में 5 की कमी, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। तो एक ही सवाल को करने के हमारे पास में कई सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। एक बल्लेबाज 16 पारियों की रनों में एक निश्चित औसत बनाता है। 17वीं पारी में उसने यहाँ पर मेरे भाई इतना बनाया और उसके कारण औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बताइए 17वीं पारी के बाद में रनों की औसत क्या थी। हम तो इसको भैया इंक्लूजन का केस बना करके बना सकते हैं। इंक्लूजन का केस कैसे बनाएंगे कि अगर मानो एक टीम है, 16 लोगों का कुछ अपना एक औसत वजन था। जैसे ऐसे मान लो एक क्लास में 16 बच्चे थे, 16 बच्चों का अपना एक एवरेज था। जैसे क्लास में एक 85 किलो का टीचर आता है, सभी लोगों में यहाँ पर 3 किलो बढ़ जाते हैं।
सभी लोगों में मेरे भाई 3 किलो बढ़ जाते हैं, तो बताओ उस टीचर के आने के बाद में औसत क्या होगा। तो हमने कहा सीधा सीधा हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, बात खत्म। नया वाला बंदा बराबर पुराना वाला बंदा, प्लस यहाँ माइनस मेरे भाई हो जाएगा इंक्रीज या फिर यहाँ हो जाएगा डिक्रीज, और इनटू हो जाएगा फाइनल मेंबर। तो जो नया वाला बंदा आया है वो कितने का आया है, तो नया वाला बंदा मेरे भाई 85 का आया है। पुराने बंदों का मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो पुराने बंदों का औसत हमारा x है। जो नया आया है वो 85 का आया है, जो पुराना वाला है उसकी वैल्यू हमारी x है। उसके आने से बढ़त कितने की हुई है, तो उसके आने से बढ़त हमारी 3 की हुई है। कितने लोगों पर हुई है, तो कितने लोगों पर हुई है, तो मेरे भाई यहाँ पर 17 पारियों में हुई है। ये हमारा 51 जा करके जब इधर जुड़ेगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 136 हो जाएगा। तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर अगर हम आसान भाषा में बात करें, ठीक है, एक सेकंड, माइनस होगा मेरे भाई, माफ़ करना, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सॉरी। ठीक है, ये 51 जा करके इधर माइनस होगा, तो 51 अगर माइनस हो जाएगा तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, 34। तो यानी x का मान कितना होगा, 34 होगा। काफ़ी लोगों के मन में लालच होगा कि हम जा करके इस 34 को टिक कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझिए। समझ रहे हैं ना बात को लेकर के। ये जो 34 आया है ये पता है क्या है, 16 पारियों के रनों की एक निश्चित औसत। तो ये जो निश्चित औसत है ये मेरे भाई कितना है, तो 34 है। 17वें पारी को शामिल करने के बाद में औसत 3 से वृद्धि हो जाता है, तो 17वें के बाद बताएं। तो अगर मेरे भाई 16 पारियों का औसत बोलेगा, 16 पारियों का औसत बोलेगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 34। और बोलेगा पूरे के पूरे 17 पारियों का औसत बताइए, तो 17 पारियों का औसत बताने में इसमें मेरे भाई हमें 3 जोड़ देना होगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 37 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। 16 पारियों का औसत बोलता 34 बताते, और पूरे 17 पारियों का औसत बोलता उसमें 3 जोड़ करके 37 बताते। ठीक है, आज ये चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और हम सवालों को यहाँ देख रहे होते हैं, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है और कैसे बना सकते हैं। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें। एवरेज ऑफ 64 इनिंग ऑफ ए प्लेयर इज 62 रन। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज यहाँ पर जो है वो 180 है। इफ दीज टू इनिंग आर एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग इनिंग इज 60 रन देन इज मैक्सिमम स्कोर इज। मैं चाहूँगा कि इस सवाल को जो है ना आप यहाँ पर मेरे भाई बेसिक से ही बनाओ, तो आपको ज़्यादा फायदा है। बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि लगाओगे तो तुम्हारा बात यहाँ पर नहीं बन पाएगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के, बहुत बुद्धि यहाँ पर जो है स्मार्ट अप्रोच की जरूरत नहीं है। क्या कहा गया, पढ़िए। क्रिकेट के खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत हमारा इतना है। ठीक है, तो अगर हमने बात की कि 64 पारियों का अगर ये औसत है, तो हमने हमेशा जीवन में ये कहा है कि देखो जो सम नाम की चीज़ होती है बड़ी खतरनाक होती है। सम का मतलब होता है जो भी औसत आता है उसको सारी संख्याओं से मेरे भाई गुना कर देना, जो भी संख्या आता है उसको गुना कर देना। तो अगर हम मेरे भाई उन यहाँ पर 64 पारियों का योग निकालें, तो एक पारी में 62 बनाया है, तो 64 पारियों में कितना बनाएगा, तो हम बोलेंगे 64 इंटू कितना बनाएगा, तो मेरे भाई 62 बनाएगा। कहा गया उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। यानी अगर उसके अधिकतम स्कोर में से उसके न्यूनतम स्कोर को अगर हम घटा दें, हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा दें, तो ये मेरे भाई 180 निकल करके चला आएगा। उन 2 पारियों को छोड़कर शेष पारियों का औसत रन हमारा इतना है। अगर इन मेरे भाई 64 पारियों में से ये वाला पारी भी निकाल दें और ये वाला पारी भी निकाल दें, तो 64 पारियों में से 2 पारी आपने निकाल दी, बच गई 60 पारियां, और 60 पारियों का मेरे भाई औसत कितना है, तो 60 रन है। मतलब यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं थोड़ा दिमाग दूं आपको। मैंने यहाँ पर ये किया कि 64 पारियों के सम में से उन 2 पारियों को घटा दिया, तो ये हमारा 62 पारियों के सम के बराबर हो गया। 64 इनिंग्स में से आप यहाँ पर क्या करिए, 64 इनिंग्स में से 2 इनिंग्स को निकाल दीजिए, 62 इनिंग्स बच जाएंगी, और ये 62 इनिंग का मेरे भाई क्या हो गया, तो सम हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, एक क्रिकेटर है, उसने मेरे भाई 64 पारियाँ अपने करियर में खेली है, और हर पारी में लगभग वो 62 रन बना जाता है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की यहाँ पर कि उसने पूरे के पूरे 64 इनिंग में कितने रन बनाए होंगे। एक इनिंग में 62 बनाता है, तो 64 इनिंग में इतना बनाएगा। उसने कहा अगर मैं अपने करियर में उस मैच को हटा दूं जिसमें सबसे ज़्यादा रन हासिल किए थे, और उस मैच को हटा दूं जिसमें सबसे कम स्कोर किया था, यानी इसमें से हाईएस्ट को भी माइनस कर दूं और लोएस्ट को भी माइनस कर दूं, तो अब बन जाती हैं कुल मिलाकर के 64 में से 2 खत्म, यानी 62 पारी। और कहा गया मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर कि उसके अधिकतम स्कोर, उसके यहाँ पर ये उन 2 पारियों को छोड़ करके शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। यानी 64 में से 2 पारी निकाल दीजिए, 62 पारी बनती है, और 62 पारियों का औसत 60 रन आता है। यानी लगभग हर एक पार्ट में उसने 60 रन बनाए हैं, तो 62 पारियों में कितने बनाए होंगे, इतने बनाए होंगे। तो 64 पारियों के सम में से 2 पारियों को निकाल दो, 62 पारियों के सम के बराबर है।
आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ देखें ना, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका निकालेंगे। 62 हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 64, और 62 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। ये h भी हमारा उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा h प्लस एल के बराबर। 64 माइनस 60, चार, चार को इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 6 इतना, मतलब ये हमारा हो जाएगा। यानी मेरे भाई हाईएस्ट और लोएस्ट को जोड़ने पर कितना आएगा, इतना आएगा। कुछ लोगों के मन में यहाँ पर ये डाउट होगा कि ये कहाँ से आ गया। अब देखो, जैसे मैं कहूँ मैं आपसे मेरे भाई 5 साल बड़ा हूँ, इसका मतलब मेरी उम्र में से आपकी उम्र घटा दी जाए तो 5 निकल करके आएगी, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर इस पार्ट को अगर आप देखते हैं, ये वाला पार्ट पढ़िए, ठीक है, कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज़ 180 रन। यानी अगर हम यहाँ देखें तो उसके मैक्सिमम में से उसके मिनिमम को घटा दीजिए तो वो डिफरेंस कितने का निकल करके आएगा, 180 का आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम कितना होगा। मैंने मेरे भाई आजीवन आप लोगों को एक बात बताया है, और क्या बताया है पता है, अगर एच की देखो, जब भी यहाँ पर याद रखना a प्लस बी का मान अगर मानो 5 दे दिया गया, a माइनस बी का मान अगर कभी 3 दे दिया गया, तो अगर a का मान निकालना है तो जोड़ करके आधा करो तो 8 का आधा हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। और अगर b का मान निकालना है, 5 में से 3 घटा दो, 2, 2 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का आधा कर दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब आप यहाँ पर देखिए, तो हमने यहाँ पर ये कहा, सर समझिएगा मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर उसी तरीके से बोला जी कि अगर मान लीजिए कि हाईएस्ट की वैल्यू निकालनी है तो हाईएस्ट को निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना मिलेगा मेरे भाई, 428, ठीक है। और 428 का क्या करेंगे, तो आधा करेंगे, और 428 का आधा कितना हो जाएगा, 214। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है, ठीक है। समझ में आ गया भाई, यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है। तो 64 पारियों में से 2 पारियों को निकाल दीजिए, 62 पारियों के योग के बराबर है, और यहाँ पर ये उस तरीके से हम इसे बना पाएंगे, ठीक है। बीच बीच में मैंने मेरे भाई एक आधा क्वेश्चन ऐसे रखे हैं ताकि आप इनके अभ्यास को करते रहें, और ये थोड़े मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको। आज ये चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक बार सिर्फ और सिर्फ इसको प्रयास करिए, इसको समझिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम आपको आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई बनाइए जल्दी से, 2 मिनट का समय है आपके पास में। चलिए सर, बहुत मज़ा आ रहा है औसत पढ़ने में, मज़ा आना चाहिए भाई, इतनी प्यारी टॉपिक है, इतना मज़ा नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो असल में क्या होता है, मैं आप लोगों को छोटी सी बात समझा दूँ। क्रिकेट में मेरे भाई 2 तरह के सवाल होते हैं, और अगर हम इनमें 2 तरह के सवाल की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को मेरे भाई बोला था कि क्रिकेट में एक हमारा जो सवाल बनता है वो हमारा बनता है बैटिंग एवरेज के ऊपर में। बैटिंग एवरेज वाले वही क्वेश्चन हमारे आमतौर पर होते हैं, अगर आप एसएससी मैथ से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये देखने को मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा बैटिंग एवरेज वाला, कि जैसे 11 पारियों का औसत हमारा इतना था, उसके बाद में एक पारी का जो है हमारा रन इतना है, तो पूरे 12 पारियों का कितना हो जाएगा, ऐसे करके इसके मैंने क्वेश्चन करा दिए। इसमें जो एक वो हाईएस्ट और लोएस्ट वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको वो भी वहाँ पे करवा दिया, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं बॉलिंग एवरेज के ऊपर में, ठीक है, कि हम यहाँ पर मेरे भाई बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और कैसे टैकल करेंगे। अब बॉलिंग एवरेज पे चलने के पहले मैं चाहता हूँ कि जो पिछला वाला क्वेश्चन 115 नंबर मैंने आपको बताया था, उसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो बॉलिंग एवरेज पे हम लोग चलते हैं, लेकिन एक बार 115 नंबर का हम सेकंड मेथड भी देखते हैं, कि जिससे हो सकता है यहाँ पर कुछ हमारे भाइयों को समझ में यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब मानो इसको ऐसे ना करके अगर हम डेविएशन से इसको करने की इच्छा रखते तो डेविएशन से क्या होता। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ना बना करके कोई मेरा भाई डेविएशन से बनाने की अगर चेष्टा करता, बनाने की कोशिश करता, तो कैसे बनता। तो एक तरफ में उसको क्या रखना होता, डेटा रखना होता, और एक तरफ में क्या रखना होता, एवरेज रखना होता। क्वेश्चन में कहा गया था कि 64 पारियों का औसत 62 है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा मेरे भाई 62 पारी है। ये यहाँ पर वो 2 पारियां हैं, 2 पारियां में कौन है, हाईएस्ट और लोवेस्ट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये 62 पारियों का औसत है, ये 2 पारियों का औसत है, सबको सम्मिलित कर देंगे तो 64 पारी हो जाएगी। 64 पारियों का औसत मेरे भाई कितना है, तो 62 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया अगर हम इन 2 पारियों को निकाल देते हैं तो बाकी पारियों का औसत हमारा 60 हो जाता है। तो मैं आपसे जैसे कहना चाहता हूँ
64 पारियों का औसत इतना है, इन 2 पारियों का औसत इतना है, और उसके बाद में जो बच गई उनका औसत हमारा इतना है। तो अगर हम डेविएशन इसमें लगाते तो हम कैसे लगते हैं, हम बोलते सर कितने की कमी है, 2 की। कितने की कमी है, 2 की। अगर एक संख्या पर 2 की कमी है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये बोलेंगे सर 124 की कमी है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक संख्या पर 2 की कमी, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12, इतने की कमी है। अगर इतना इधर कम है तो इतना ही इधर मेरे भाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इतना ज़्यादा होगा तो वो कितने लोगों में बटेगा, तो वो मेरे भाई 2 लोगों में बटेगा। तो 2 लोगों में बटेगा तो मेरे भाई हो जाएगा 62। इसका मतलब जो x का मान होगा वो 62 और 62 यानी हमारा हो जाएगा 124। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर ये x है क्या, तो ये x इन 2 लोगों का औसत है। इन 2 लोगों का औसत है मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाई 2 है, और इसकी वैल्यू हमारी 124 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा h प्लस एल का मान निकल जाएगा, और वो h प्लस एल का मान मेरे भाई 248 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया कि उन 2 पारियों का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, तो 2 पारियों का जो डिफरेंस है वो हमारा 180 का है। तो अगर डिफरेंस हमारा इतने का है तो आसान भाषा में अगर h की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको जोड़ करके आधा करेंगे। तो जोड़ करके अगर हम आधा करेंगे तो ये मेरे भाई इसका आधा अगर आप कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 214। और इस तरीके से भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। किसी भी सवाल को बनाने के मेरे पास में सिर्फ एक मेथड नहीं होते, मेरे पास तो कई सारे मेथड होते हैं। अब डिपेंड करता है आप समझेंगे कैसे। 64 पारियों का औसत इतना था, 2 पारियों का औसत इतना था, इनको हटा दो, बाकी 62 पारियों का औसत इतना हो गया। बताओ यार हाईएस्ट लोएस्ट कितना होगा। तो वही बात है भाई, डेविएशन लगा करके जितना इधर माइनस में उतना ही इधर प्लस में, जितना प्लस में आया 2 लोगों में भाग करो तो 62 आ गया ज़्यादा। एक्स का मान कितना हो गया, तो 62 इतना हो गया, और आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और वहाँ चलते हैं कौन से पे मेरे भाई यहाँ, तो बॉलिंग एवरेज पे। बॉलिंग एवरेज के जो सवाल होते हैं ना, यकीन मानो एलिगेशन से बनता है। अगर आपने मेरे भाई एलिगेशन पढ़ा है तो आप उसको बना पाओगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आएगी। अब देखो होता क्या है असल में यहाँ पर। अब यहाँ पर सर कैसे एलिगेशन लगेगा, थोड़ा हम लोग देखते हैं बॉलिंग एवरेज में। बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ रिवीजन दोबारा पढ़ना, कितना इतना हेडेक ले बताओ यहाँ पे। बॉलिंग एवरेज में क्या होता है, सबसे पहले बॉलिंग में एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मेरे भाई बॉलिंग का जो एवरेज होता है अगर हम देखें यहाँ पर, तो बॉलिंग का एवरेज निकालने के लिए कोई भी प्लेयर है, जैसे मान लीजिए आईपीएल का ऑक्शन होता है, तो आईपीएल के ऑक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे मेरे भाई कि एवरेज निकालते वक्त में क्या किया जाता है, कोई बॉलर कितना रन पिटा है वो ऊपर में लिखा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई जो है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, मैंने कहा 2 बॉलर है हमारे पास में, एक हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर अश्विन है और एक हमारे पास में जडेजा है, ठीक है। अब एक बात बताओ यहाँ पर क्या कहानी है, मेरे भाई अश्विन ने 30 रन दिए हैं, 30 रन, ठीक है, लेकिन विकेट कितने लिए हैं, तो 5 विकेट लिए हैं। और उसके बाद में जो हमारे जडेजा साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने भी 30 रन दिया है, मैटर नहीं करता बॉल कितने कराएं, 30 रन दिए हैं, और विकेट कितने लिए हैं मेरे भाई, 6 लिए हैं। अब आप मुझे खुद बताओ आप यहाँ पर किसको बढ़िया बॉलर मानोगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई ये बोलोगे, सिंपल सी बात है कि सर देखिए रन तो दोनों का दोनों बराबर पिटा है, लेकिन इसकी तुलना में इस इंसान ने विकेट ज़्यादा लिए हैं तो बढ़िया बॉलर ये है। बस सर इसी को तुलनात्मक रूप में लाने के लिए हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। हमारा एवरेज बॉलिंग एवरेज क्या कहता है कि बॉलिंग एवरेज निकालना है तो टोटल रन को टोटल विकेट से भाग कर दीजिए। टोटल रन को मेरे भाई किससे भाग कर दीजिए, टोटल विकेट से भाग कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, 5 से इसको भाग करिए आ जाएगा मेरे भाई 6, और 6 से इसको भाग करिए यहाँ पर आ जाएगा 5। अब बोलोगे सर इसका एवरेज तो ज़्यादा है, अरे जी हाँ मालिक, बिल्कुल आप सही पकड़े। बॉलर का एवरेज जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब वो उतना पिटा हुआ बॉलर होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर वो उतना पिटा हुआ बॉलर होता है। आप इस बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो बॉलर का एवरेज मेरे भाई यहाँ पर जितना ज़्यादा होता है ना वो उतना पिटा हुआ बॉलर माना जाता है, आप इस बात को मान करके चलो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका औसत जितना ज़्यादा है इसका मतलब इतना पिटा हुआ बॉलर है, और जैसे जैसे बॉलर अपने एवरेज को कम करते जाता है इसका मतलब वो अपने लाइन लेंथ को सुधार रहा है, अपने बॉलिंग को सुधार रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जीवन में याद रखिएगा कभी भी बॉलिंग एवरेज की तुलना की अगर बात की जाए तो बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है उतना बढ़िया होता है, उतना बढ़िया बॉलर होता है। अब बात आती है इसमें एलिगेशन हम कैसे लगाते हैं। तो मैंने जीवन में आपको एलिगेशन सिखाया है कि देखो एलिगेशन में अगर तुमने बॉलिंग एवरेज में एलिगेशन लगाया तो जो नीचे मिलेगा ना रेशियो उसी का होता है। जैसे एवरेज में एलिगेशन लगाने पर नंबर्स के रेशियो मिलते हैं, तो यहाँ बॉलिंग एवरेज में एलिगेशन लगाने पर विकेट के रेशियो मिलेंगे। यानी जैसे मानो एक इंसान ने यहाँ पर क्या किया, एक बॉलर है कोई, एक कुछ मैचेस खेले हैं उसने, और कुछ मैचेस में मेरे भाई उसका औसत सपोज करो यहाँ पर एक अपना बॉलिंग एवरेज है, और मान लेते हैं मेरे भाई उसका अपना एक एवरेज है A1, दूसरे मैच का जो औसत है वो है मेरे भाई A2, टोटल एवरेज उसका कितना है तो मेरे भाई ये है। तो ये इसमें जब एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, तो रेशियो हमारा विकेट का मिलेगा। रेशियो हमारा किसका मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो विकेट का मिलेगा।
फिर से रिपीट करता हूँ, रेशियो हमारा किसका मिलेगा, तो विकेट का मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कहा गया कि एक बॉलिंग, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर इज ऑलरेडी कितना है, 12.4 है। तो याद रखिएगा, एक तरफ का एवरेज एक तरफ, दूसरे मैच का एवरेज उधर, टोटल एवरेज मेरे भाई बीच में, और रेशियो किसके मिलेंगे, तो रेशियो हमें विकेट के मिलेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, जैसे क्वेश्चन में जाने के पहले मैं आपको बोलता हूँ, एक बैट्समैन या एक बॉलर है, एक बॉलर का मेरे भाई पहले मैच में जो एवरेज चल रहा था वो 20 का चल रहा था, उसके बाद में जो एवरेज आया वो मेरे भाई 25 का आया, फाइनली उसका एवरेज मेरे भाई इतना हो गया। विकेट्स के रेशियो बताओ, विकेट्स के रेशियो कितने होंगे। तो आप बोलोगे गुरुजी विकेट्स के रेशियो की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो विकेट्स का जो रेशियो आ जाएगा हमारा, 25 में से 23 निकल गया तो सर 2 आ जाएगा, और 23 में से 20 निकल गया तो 3 आ जाएगा, यानी उनमें मेरे भाई विकेट्स के रेशियो कितने होंगे, 2:3 होंगे। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये पहले मैच का औसत है, दूसरे मैच का औसत है, कुल मैच का औसत है, रेशियो निकालने पर क्या मिलेगा, विकेटों की संख्या मिलेगी। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आज ये बस उसी तरह की कहानी है। कहा गया एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, तो अगर उसका मान लीजिए पहले मैच में बात करें तो उसका औसत कितना है, 12.4 है। वह अपनी गेंदबाजी का औसत इतना से सुधारता है, यानी इसमें से कमी होती है, 12.4 में से मेरे भाई 0.2 घटा दो, 12.4 में से 0.2 घटा दो, 12.2 आ जाएगा। देखो भैया हमने क्या किया, 12.4 में से 0.2 घटा दो, 12.2 आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने आप को सुधार रहा है ना, तो इसका मतलब वो अपने बॉलिंग एवरेज को और कम कर रहा है। तो और कम कर रहा है तो मेरे भाई इसने अपने बॉलिंग एवरेज को क्या कर लिया, तो और कम कर लिया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखा होगा एक जगह पे कि एक इंसान ने अपने औसत में कमी कर ली थी। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक जगह मैंने बताया था ना, और क्वेश्चन में मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या बताया था, आपको थोड़ा याद दिला दे तो, कि एक इंसान ने यहाँ पर पहले का औसत कितना था, x था, और एक के आने के बाद में उसने अपने आप में कम कर लिया था। तो मैं हमेशा आजीवन आपको ये समझाता हूँ, इसमें से हमेशा ये माइनस होता है। तो वैसे ही अगर हम मेरे भाई यहाँ पर इस बात को बोलें, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक मेरे भाई बॉलर है, उसका ऑलरेडी एवरेज हमारा इतने का है, और उसके बाद में कहा गया ही इम्प्रूव्स इस बॉलिंग एवरेज बाई 0.2, तो इसमें से 0.2, लेकिन कब, जब उसने मेरे भाई 5 विकेट लिए थे और 26 रन मेरे भाई लास्ट मैच में दिया था। तो पहले शुरू के जो मैचेस थे उसका ये एवरेज है, लास्ट वाला जो मैच है मेरे भाई उसका ये एवरेज है, और ये कैसा एवरेज है, तो ये फाइनल एवरेज है। और जब इनमें हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमको जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, तो विकेट का। तो शुरू में क्या होता था, शुरू में इतने का औसत आता था, इस मैच में उसने कुछ रन पिटा है, कुछ विकेट ली है, और उसके बाद में एवरेज उसका इतना निकल करके चला आया है। आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, यानी उसके विकेटों की संख्या पता करनी है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहली बात, एवरेज की तुलना एवरेज के साथ में ही की जाएगी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, एवरेज लिखना होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई आपको एवरेज निकालना होगा, और आपको पता है एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है, जितने भी रन आप खाए हैं और जितना विकेट आपने लिया है। तो दूसरे वाले मैच में 26 रन खाया है और 5 विकेट लिया है, 26 को 5 से भाग करेंगे 5.2 आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई एवरेज हमारा 5.2 का आएगा। तो पहले के मैचेस का औसत ये है, अंतिम मैच का औसत ये है, फाइनल मैच का औसत ये है। अगर हम यहाँ देखें, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो हटाएंगे तो इतना हो जाएगा, और अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो विकेटों की संख्या की बात करें तो 35:1 हो जाएगी। विकेटों की संख्या मेरे भाई अगर हम बात करें तो 35:1 हो जाएगा। पहले के मैचेस में अगर 35 विकेट लिए थे ना, तो अंतिम मैच में उसने 1 विकेट लिया था, और ये रेशियो है, नंबर नहीं है। बट मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया था कि व्हेन इट टेक्स 5 विकेट फॉर इतना इन लास्ट मैच, तो लास्ट मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं, 5। तो लास्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं, तो इसका मतलब इस एक का मान कितना है, 5 है, यानी इसने अपने आप का 5 गुना किया है, और इसने अपने आप का मेरे भाई यहाँ 5 गुना किया है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 175। तो दो तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है कि शुरू के मैचेस में कितने विकेट लिए थे, 175, बाद वाले में कितने लिए थे, 5, और पूरे करियर में उसने कितने विकेट लिए थे, तो 180। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया, तो नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच, लास्ट मैच के पहले कितने विकेट लिए थे, तो बोलेंगे गुरुजी 175। कितना बोलेंगे, 175। तो पहले मैच का बॉलिंग एवरेज, अंतिम मैच का बॉलिंग एवरेज, टोटल मैच का बॉलिंग एवरेज, रेशियो लगाएंगे तो विकेट की संख्या मिलेगी। इस मैच में 5 विकेट लिए थे, तो इसका मतलब यहाँ कितने लिए थे, 175। मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, धीरे धीरे रिवीजन करोगे, क्या मुश्किल है, कुछ भी तो नहीं। आप एक काम करो, इसको बना करके देखो, यहाँ पे सीधा कहा गया एक क्रिकेटर है जिसका बॉलिंग एवरेज इतने का है मेरे भाई, ठीक है, ही टेक्स 7 विकेट फॉर इतना रन एंड देयर बाई डिक्रीजेस इज एवरेज बाई मेरे भाई यहाँ पर इतना, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई हिम टिल द लास्ट मैच। तो मेरे भाई पहले मैच का औसत, दूसरे मैच का औसत, अंतिम मैच का औसत, और रेशियो में क्या मिलेगा, तो रेशियो में हमारा विकेट का रेशियो मिलेगा।
अब इस मैच में जो औसत है वो है 11 दशमलव कितना है, तो 125 है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ का औसत कैसे निकालोगे, तो यहाँ का औसत निकालने के लिए इतने रन हैं और इतने विकेट हैं, तो औसत निकालने के लिए A2 को निकालने के लिए क्या करोगे, सारे जितने भी तुम्हारे रन दिए गए हैं उनसे अपने विकेटों को भाग करो। 7×5 = 35 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 7×5 = 35 हो जाएगा। 5.5 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। और बात करते हैं मेरे भाई देयर बाई डिक्रीजेस बाई, इतना इतना कम करता है, इसमें से आप ये माइनस करो। 11.125 में से मेरे भाई 1.125 माइनस करो, ये तो पूरा पूरा खत्म है, 11 में से 11 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात है। अब आप माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1.125 आ जाएगा मेरे भाई, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4.5 आ जाएगा। अगर इसके दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसके भी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो डबल जीरो लगा देंगे। उसके बाद में इसका भी दशमलव उड़ा दो, इसका भी दशमलव उड़ा दो। 25 से मेरे भाई काटो, 25 का 1 गुना 25 हो जाएगा, और उसके बाद में 225 का 8 गुना इतना हो जाएगा मेरे भाई। 25 से काटेंगे 25 का 4 गुना 100, 25 × 5 = 125। 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 36 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 9 बार में। हालांकि 5 से क्यों काट रहे हो, सीधा सीधा 45 से उड़ा दो ना, 45 का 1 बार में, 45 का 4 बार में, ये रेशियो आ जाएगा। ये बताओ इस वाले मैच में मेरे भाई ने कितने विकेट लिए हैं, तो उसने कहा सर इसने 7 विकेट लिए हैं। तो एक का मान कितना है, तो एक का मान 7 है। अगर एक का मान 7 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर से मेरा यही सवाल आता है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता अंतिम मैच के पहले कितने विकेट लिए, तो आंसर होता 28। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, अंतिम मैच के बाद तक उसने कितने लिए। तो अंतिम मैच के पहले लिए थे 28, उस अंतिम मैच में लिए 7, इसका मतलब 28 + 7 आंसर कितना होगा, 35 होगा। कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, तो 35 लिए। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकेट्स की संख्या भी नहीं पूछी जाती है, कई बार रन भी पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से मेरे भाई यहाँ पर ये पूछ लूँ कि बताओ अंतिम मैच में उसने कितने रन बनाए थे, तो हालांकि आपको पता है कि उसने इतने रन बनाए थे, कितना बनाया था, 38.5 रन। बट इस रन को कैसे निकालोगे, कैसे पता चलेगा कि अंतिम मैच में उसके रन कितने थे। तो अंतिम मैच में रनों की संख्या अगर निकालनी है कि यहाँ रनों की संख्या कितनी है, तो याद रखना मेरे भाई, जैसे अगर आप यहाँ देखना चाहते हो ना कि सर रन की वैल्यू कैसे निकलती है, तो देखो जो मेरे भाई रन की वैल्यू अगर निकालनी है तो एवरेज को किससे गुना करना होगा, विकेट से। एवरेज को विकेट से गुना कर दो, रन निकल करके चला आएगा। एवरेज को विकेट से गुना कर दो, रन निकल करके चला आएगा। जैसे अगर मानो तुम्हारे एग्जामिनर ने ये पूछ दिया इस वाले मैच में रन कितने बनाए थे, तो एवरेज कितना है, 5.5, और विकेट कितना है, 7 है। आप एक काम करो, 5.5 को 7 से गुना कर दो, रन आ जाएगा। 7×5 = 35, 7×35 और 3 38, देखो कितना रन आया, 38.5, और वहां कितना रन दिया गया था, 38.5। अगर मानो ये पूछा होता पहले मैच में उसने रन कितने बनाए हैं, तो 11.125 को इससे गुना कर दो, रनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। आपको बस इतना ही कहूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छूटेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, धन्यवाद।